व्यासदेव की कुटिया में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने समझाया, देखो व्यास, यदि कोई कविता है या कोई साहित्य है, कविता बड़ी सुंदर हो लेकिन उसमें भगवान की महिमा का, भगवान के नाम का वर्णन न हो तो वह किसके समान है? कहा कि वह कौओं के तीर्थ के समान है। कौओं का तीर्थ जानते हैं? कौओं का तीर्थ, जहाँ सारे कौए एकत्रित होते हो वह स्थान। कौए कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहाँ गंदगी होती है, कचरा पड़ा होता है, जूठन पड़ी होती है, उस स्थान पर सारे कौए जाकर बैठते हैं। तो वह कविता जिसमें शब्द बड़े सुंदर हो, स्वर बहुत सुंदर हो, सब कुछ बड़ा अच्छा हो, लेकिन भगवान के नाम का वर्णन न हो, भगवान की महिमा का वर्णन न हो, वह तो कौओं के तीर्थ के समान है। इसीलिए दूसरी बात, यदि कोई कविता है बहुत अच्छे से नहीं भी बनाई गई, उसमें कोई त्रुटि भी हो, लेकिन उसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो, भगवान के नाम का वर्णन हो, तो साधु पुरुषों को, सज्जनों को, भगवान के प्रेमी भक्तों को वह अत्यंत प्रिय होती है। तो तुमने साहित्य तो बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर वैदिक वाक्यों से तुमने शास्त्रों का निर्माण किया है, लेकिन व्यासदेव भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। अब एक काम करो कि समाधि में बैठो, और समाधि में बैठने के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। जो भी दृश्य तुम्हें उस समाधि में दिखे वह तुम अपने नए ग्रंथ में लिखना। और यह नया ग्रंथ कैसा होगा? कहा सभी शास्त्रों का सार रूप में। यदि मनुष्य कुछ भी ना पढ़े, कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई ग्रंथ न पढ़े, केवल भागवत ही पढ़ ले, तो यह मानना चाहिए, यह समझना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि उस व्यक्ति ने सारे वेद, शास्त्र, पुराणों का अध्ययन कर लिया है, केवल भागवत को पढ़ने से, केवल भागवत को श्रवण करने से। और तब जब नारद जी जाने लगे तो व्यासदेव ने कहा कि गुरु महाराज और भी कुछ बताकर जाइए, कुछ संदेश देकर जाइए। तब नारद जी ने कहा, व्यास, हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। जब कोई गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें सीख देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, अपने जीवन के अनुभव से उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो अपने जीवन के बारे में उन्हें बताते हैं। तो नारद मुनि ने बताया, देखो व्यासदेव, अभी तो मैं नारद मुनि के रूप में तीनों ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में भ्रमण करता, नारायण नारायण का कीर्तन करता, डोलता रहता हूँ। लेकिन पिछले जन्म में नारद मुनि स्वयं के विषय में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था। गंधर्व कौन होते हैं? स्वर्ग लोक में देवताओं की अलग अलग कोटियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं।
तो कुछ देवता होते हैं, फिर यक्ष, चारण, इस प्रकार से बहुत सारे अलग विभिन्न श्रेणियां हैं। और एक श्रेणी है गंधर्व। स्वर्ग के जो गायक होते हैं, जो इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गीत गा कर सुनाते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो नारद मुनि स्वर्ग के एक गंधर्व थे और वे कहते हैं कि मैं इतना सुंदर गाता था कि स्वर्ग में तो मेरा नाम था ही, देवताओं के बीच में तो मेरा नाम था ही कि यह गायक, यह गंधर्व बड़ा मधुर गाता है। लेकिन मेरी प्रसिद्धि इतनी हुई कि स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक तक मेरा नाम पहुंच गया। और मुझे ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में तो मैं संसारी गीत गाया करता था, इंद्र आदि को रिझाने के लिए, अप्सराओं के नृत्य करने के लिए गीत गाया करता था। लेकिन जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मलोक में मुझे बुलाया गया भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान की महिमा को गाने के लिए, भगवान के गुणों का गान करने के लिए। और वहां जाकर मैं भगवान की कथा का गान करने लगा, भगवान की महिमा सुनाने लगा। लेकिन सुनाते सुनाते ब्रह्मलोक की जो अप्सराएं थी, स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी, और उन्हें देखकर मेरा मन भटक गया। भगवान की कथा सुनाते सुनाते मैं उन स्वर्ग की अप्सराओं का वर्णन करने लगा। जैसे ही ब्रह्मलोक के निवासी उन ऋषि मुनि संत महात्माओं ने देखा कि यह गंधर्व भगवान की महिमा छोड़कर अप्सराओं की महिमा का वर्णन कर रहा है, तुरंत मुझे श्राप दे दिया, तुम ब्रह्मलोक में भगवान की कीर्ति, भगवान का यश, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुणों का गान करने के लायक नहीं हो। जाओ, जाकर पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लो, एक शूद्राणी के गर्भ से दासी पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हो। मुझे श्राप मिल गया, लेकिन मुझ में अहंकार नहीं था। मैं तुरंत, जब भी श्राप मिले, कोई बड़े हम पर रुष्ट हो जाए, डांट दे, तो क्या करना चाहिए? तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए, तो कुछ उपाय हो सकता है। तो नारद जी ने कहा, जैसे ही मुझे श्राप दिया गया, मैं तुरंत उन साधु संतों के चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो श्राप दे दिया, लेकिन इस श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? कहा, दासी पुत्र के रूप में तो तुम जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य ऐसा रहेगा, ऐसा भाग्य जगेगा कि तुम्हें ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, उनसे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा और तुम भगवान के महान भक्त बन सकोगे। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है संसार में, 14 भुवनों में, कि हम भगवान के भक्त बन सके। भगवान के भक्त बनने से बड़ा और कुछ भी नहीं है। अब नारद जी को यह आशीर्वाद दिया और तब नारद जी ब्रह्मलोक से गिरकर, स्वर्ग से गिरकर इस पृथ्वी पर आए और दासी के घर उनका जन्म हुआ। लेकिन क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद था, इस कारण से दासी पुत्र तो हुए, लेकिन जिन माता के घर, जिन दासी के घर उनका जन्म हुआ, वे ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी, किसी ब्राह्मण के घर ही काम करती थी, सेवा देती थी। उन ब्राह्मण के घर चतुर्मास के समय, वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, जिन्हें कथा कीर्तन के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है, तो उन 4 महीनों में कुछ साधु संत भजन करने के लिए ब्राह्मण की कुटिया में आए। नारद जी की माता भी वही सेवा करती थी। अब नारद जी तो छोटे से बालक थे, वे तो 3-4 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन छोटे होने के बाद भी खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था। इधर उधर जाना, खेल कूद करना, मारना पीटना, इन सब में उनका मन नहीं था। छोटे थे लेकिन बड़े ही शांत स्वभाव के थे। 4-5 वर्ष के बालक थे। जब कथा होता, कीर्तन होती, तो नारद जी चुपचाप वहीं पर पीछे जाकर बैठ जाते थे और ध्यान से कथा सुना करते थे।
छोटे बालक थे लेकिन बहुत ध्यान से कथा सुनते थे और कथा के पश्चात मन में कोई प्रश्न उठते तो वह भी जाकर पूछते थे। और इस प्रकार से जब 4 महीने बीत गए, साधु संतों की संगत में बैठकर नारद जी ने भजन कीर्तन किया, प्रवचन सुना। उसके बाद नारद जी का हृदय निर्मल हो गया। विचार किया कि इन्हीं संतों के साथ मुझे भी जाना है, मुझे भी साधु बनना है। अपनी माता से कहा कि मैया मुझे भी जाने दो, मुझे भी भगवान के भजन में लगना है। तो मैया ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं है। अब नारद जी उनकी केवल माता ही थी, कोई पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं था, कोई संबंधी मित्र कोई भी नहीं था, केवल एक माता के सहारे रहते थे। माता ने समझाया, पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जाना भजन करने के लिए। नारद जी मान गए, कहा ठीक है। कुछ समय के पश्चात भगवान की इच्छा से नारद जी की माता को, जब वे गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी, उस समय रात्रि का समय था, एक सांप ने आकर डस लिया। सांप के डसने से नारद जी की माता की तो मृत्यु हो गई और नारद जी जो 5 वर्ष के ही बालक थे, वे अपना घर छोड़ के निकल पड़े। अब छोटे बालक थे लेकिन माता की मृत्यु होने के बाद भी रोए नहीं, विलाप नहीं किया, शांति ही रहे, क्योंकि जानते थे जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और क्योंकि संतों से 4 महीने बैठकर भगवान की कथा का श्रवण किया था, तो कथा सुनने से 3 चीजें जीवन से चली जाती हैं। क्या? शोक, मोह और भय। जो हमें डर लगता है वह डर चला जाता है कथा सुनने से। जो अतीत का शोक है, पश्चाताप है, अरे ये हो गया वो हो गया, वह शोक चला जाता है। और वर्तमान का मोह, जो आसक्ति संसार में लोगों से है, वह मोह बंधन भी चला जाता है। तो 4 महीने कथा सुनी, नारद जी बड़े शुद्ध पवित्र हो गए और तब भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। और कई जंगलों से होते हुए, पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए नारद जी अलग अलग गांवों से निकलते हुए, अलग अलग शहरों से निकलते हुए, भगवान का भजन करते हुए, कथा कीर्तन सत्संग करते हुए सारे जगत में भ्रमण करने लगे, सारे जगत में घूमने लगे। अब घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक वन है जहाँ पर बहुत सारे शेर, चीते, सांप इत्यादि पशु पक्षी हैं, लेकिन कथा सुनने से डर तो चला ही गया था। नारद जी उसी वन में प्रवेश कर गए। छोटे बालक थे लेकिन उस वन में प्रवेश कर गए और एक पेड़ के नीचे बड़े शांत भाव से, पास में ही सरोवर था, वहाँ पे स्नान किया, फिर भगवान का नाम जप किया, माला की और तब संध्या वंदन करके ध्यान लगाकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। कैसे ध्यान करने लगे? जैसे उन संतों ने, साधुओं ने बताया था कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वह सतयुग था। और सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का क्या विधान है, क्या उपाय है? तो ध्यान के माध्यम से सतयुग में भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो जिस प्रकार से संतों ने बताया था, उस प्रकार से भगवान का ध्यान करने लगे। और नारद जी बैठे ही थे ध्यान करने के लिए, आंख बंद की ही थी कि देखा भगवान के दर्शन हृदय में होने लगे। नारद जी को हृदय में भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई और नारद जी तो खड़े होकर नाचने लगे, उछलने लगे। इतना सुंदर भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन कुछ क्षणों बाद ही वे दर्शन लुप्त हो गए, गायब हो गए, फिर वह दर्शन नहीं हुआ। अब नारद जी सोचते हैं, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, मानो किसी गरीब भिखारी को, किसी अत्यंत गरीब व्यक्ति को बहुत सारा धन अचानक मिल जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, लेकिन वह धन कुछ क्षणों बाद उससे छीन लिया जाए तो कितना दुख होगा। उसी प्रकार से नारद जी को भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन अचानक वह दर्शन लुप्त हो गए।
तब नारद जी व्याकुल हो उठे, फिर से स्नान किया, फिर नाम जप किया, फिर ध्यान लगाने बैठे, लेकिन उसके बाद दर्शन नहीं हो रहे थे। अब नारद जी रोने लगे, और जब विलाप करते हैं, रोते हैं, तब आकाशवाणी होती है और भगवान बड़े ही गंभीर स्वर में कहते हैं कि नारद, तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन अब इस जीवन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। कहा, प्रभु क्यों नहीं होंगे? इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि अभी तुम कुछ कच्चे हो। कच्चे क्यों हैं? तुम मुझे वन में आकर, जंगल में आकर ढूंढ रहे हो, जो सतोगुण का स्थान है। अब स्थान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शहरी वातावरण है, नगर है, शहर है, बाजार है, तो यह सब रजोगुण तमोगुण के स्थान होते हैं। लेकिन गांव है या जंगल है, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, खेत खलिहान हो, तो ऐसे स्थान सतोगुण के स्थान होते हैं। और ऐसे स्थानों में भजन अधिक अच्छे से किया जा सकता है। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं वन में जाकर, जंगल में जाकर भजन करूंगा, लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में भगवान के मंदिर होते हैं। भगवान का जो मंदिर है वह साक्षात भगवान का घर है, सतोगुण से भी ऊंचा स्थान है। तो वहाँ बैठकर जब हम मंदिर जाते हैं, आंख बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को तो देखते नहीं है, भगवान हमारे दर्शन करते हैं, हम तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और भगवान को अपनी लिस्ट सुनाने लगते हैं। भगवान ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इतने सुंदर भगवान के विग्रह खड़े हैं, उनका तो हम दर्शन करते नहीं। तो मंदिर में जब हम जाएं तो वहाँ पर सबसे पहले तो जाते से ही कैसे दर्शन करना चाहिए? तब कहा कि जब मंदिर में जाएं तो कभी भी सीधे भगवान के मुख की ओर न देखें। हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और सीधे भगवान के मुख मंडल की ओर देखने लगते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर दृष्टि डालनी चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को, पाद पंकजों को, चरणों को देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि भगवान किस प्रकार की घुंघरू, किस प्रकार की पायल पहने हैं। फिर देखना चाहिए कि भगवान के चरणों में सुंदर तुलसी दल है। तुलसी के जो मंजरियां होती हैं, पत्ते होते हैं, यह भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो उन तुलसी दल के दर्शन करने चाहिए। फिर देखना चाहिए ऊपर भगवान किस प्रकार सुंदर धोती पहने हैं। भगवान की धोती के दर्शन करने के बाद यह देखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान की कमर में सुंदर करधनी है। यहाँ तो इतना सुंदर रघुनाथ जानकी का मंदिर है, तीन विग्रह हैं, राम जी के, लक्ष्मण जी के और जानकी मैया के, तीनों के विग्रह हैं। तो उन भगवान के ध्यान पूर्वक दर्शन करने चाहिए। कैसे भगवान वस्त्र पहने हैं, हम स्वयं की मैचिंग तो बहुत मिलाते हैं, ऐसा कुंडल पहनेंगे, वैसा हार पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, लेकिन कभी भगवान के भी वस्त्रों को देखना चाहिए कि भगवान कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, वह दर्शन करना चाहिए। और तब देखना चाहिए कि भगवान के वक्षस्थल में सुंदर वैजयंती माला है। करधनी के दर्शन करके फिर वक्षस्थल देखना चाहिए, बहुत सारे सुंदर हार भगवान पहने हैं। वैजयंती माला अर्थात 5 अलग अलग रंग के पुष्पों से बनी जो माला होती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो उस वैजयंती माला के दर्शन करने चाहिए। फिर देखना चाहिए कि भगवान के हाथों में, भगवान के बाहुओं में सुंदर कंगन भगवान पहने हैं, उन कंगनों के दर्शन करने चाहिए। भगवान की उंगलियों में अंगूठियां हैं जिनमें सुंदर हीरे जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। और तब जब गले तक, पांव से लेकर, चरणों से लेकर गले तक दर्शन कर ले, फिर भगवान के मुखमंडल को देखना चाहिए। और बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, आराम से खड़े होकर समय देकर भगवान के दर्शन करें, फिर मुखमंडल को निहारें। सुंदर सुंदर 2 आंखें हैं भगवान की, जो साक्षात सूर्य और चंद्रमा हैं,
उनके दर्शन करने चाहिए। सुंदर नासिका है, होठ हैं, भगवान के सुंदर कपोल हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। फिर कानों में भगवान मकराकृत कुंडल पहनते हैं। मकराकृत कुंडल का अर्थ क्या है? मछली के आकार के कुंडल या झाले भगवान धारण करते हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। और तब भगवान अपने सिर पर मुकुट धारण किए हैं, वह देखना चाहिए। या पगड़ी धारण किए। कृष्णचंद्र तो गोप वेश धारण करते हैं, गोप के समान वेश धारण करते हैं, और रामचंद्र जी मुकुट धारण करते हैं, वह दर्शन करना चाहिए। भगवान के सिर पर मोर पंख लगा है, वह दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से नख से लेकर शिख तक, चरणों के नाखूनों से लेकर शिख तक, मुकुट तक भगवान के दर्शन करने चाहिए। और तब मंदिर में बैठने का स्थान होता है कि नहीं? नहीं होता, होता है। तो मंदिर में जो बैठने का स्थान है, वहाँ पर कुछ समय बैठना चाहिए और तब आंख बंद करके देखना चाहिए कि हमने जो दर्शन किए हैं क्या हमें याद है। क्या हमें याद है भगवान कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, कैसे कुंडल पहने थे, कैसा हार पहने थे। और यदि कुछ स्मरण में न आए तो दोबारा जाकर वह दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से यदि भगवान के दर्शन करेंगे तो हम कहीं पर भी हो संसार में, जैसे ही आंख बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे तुरंत वह याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से वर्णन है कि भगवान का दर्शन किया जाना चाहिए। बड़ा ही सुंदर भजन है, किस प्रकार से भगवान का दर्शन करें। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ओ कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ओ कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। नित नियम से मंदिर जाए, प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए। नित्य नियम से मंदिर जाए, प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए। चरणों को देखे सबसे पहले, कैसे पायल घुंघरू पहने। चरणों को देखे सबसे पहले, कैसे पायल घुंघरू। वो नख दिखते हैं, हाँ नख दिखते हैं, चंदा समान रे। बात सुनो तनिक ध्यान से। ओ कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। लिपट रहा उधर में, गर्दन पहने हुए कमर में। तो गमछा डाला है, गमछा डाला है, कहीं के निशान है। बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। ओ ऐसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से।
हाथ में चूड़ा खूब चले मुदरी भरी उंगलियां सारी हाथों में बांसुरियां प्यारी मुरली भरी उंगलियां सारी हाथों में बांसुरियां मकर कुंडल मकर कुंडल सरदार की कान रे आज सुनो चली कहानी ऐसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो कहानी लगा है मुखड़ा आकर्षित करता है तिलक लगा है मुखड़ा आकर्षित करता है सदा होठों जय हो सदा होठों पे छाई है मुस्कान रे आज सुनो तन कहानी वो कैसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी कैसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी अंग अंग है नीला अंबर नहीं है कोई कृष्ण से सुंदर अंग अंग है नीला अंबर नहीं है कोई सारे मेरा जय हो सारे मेरा है रंगा और भाग रे आज सुनो तन कहानी वो कैसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी वो कैसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी करके ध्यान करो भगवान कुछ भूलो तो पुनः निहारो मन में प्रभु की छवि सवारो भूलो तो पुनः निहारो मन में प्रभु की छवि सवारो हृदय होगा हरि का ध्यान रे आज सुनो तन कहानी कैसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी कैसे दर्शन करे भगवान की बात सुनो तन कहानी ओ ऐसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी कैसे दर्शन करे भगवान की बात सुनो तन कहानी ओ ऐसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी ऐसे दर्शन करे भगवान के आज सुनो तन कहानी मेरी बात सुनो तन कहानी मेरी बात सुनो तन कहानी बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चरणों से लेकर भगवान के मुकुट तक दर्शन करना चाहिए। एक बार नहीं बार बार दर्शन करना चाहिए और इस प्रकार से हृदय में भगवान
भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो नारद जी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान तो साक्षात ही उनके ध्यान में प्रकट हो जाते हैं, बड़ा आनंद होता है। लेकिन कहा कि अब इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, तुम भजन में लगे रहो, कथा कीर्तन सत्संग में लगे रहो, चिंता मत करो। इस शरीर को त्यागने के बाद अगले जन्म में, अगले शरीर में तुम्हें दिव्य रूप प्राप्त होगा। यह नारद जी के पिछले जन्म की बात है, जब वे दासी पुत्र थे। तो कहा तुम्हें दिव्य रूप प्राप्त होगा और तब तुम जब चाहोगे मेरा दर्शन कर सकोगे, जब चाहोगे मेरे पास आ सकोगे, जब चाहो मुझसे बात कर सकोगे। लेकिन इस जीवन में अब दर्शन नहीं होगा, भजन में लगे रहो। नारद जी ने कहा ठीक है, और तब पूरे विश्व में घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार करने लगे, नाम जप करने लगे, कथा कीर्तन करने लगे। और तब नारद जी जब अपने शरीर का त्याग करते हैं, नवीन शरीर धारण करते हैं, तो जैसे ही पुराने शरीर को छोड़ा, तुरंत जिस प्रकार से बिजली कड़कती है, उसी समय में, एक क्षण में नया शरीर उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसा शरीर नहीं प्राप्त हुआ कि जन्म हुआ हो, पहले छोटे बालक है, नहीं, सीधे कुमार अवस्था प्राप्त होती है। और नारद जी के हाथ में भगवान स्वयं वीणा देते हैं, देव दत्ता मिमाम वीणा। भगवान अपने ही हाथों से नारद जी को सुंदर वीणा प्रदान करते हैं, जिस वीणा पर नारद जी हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। वह वीणा प्राप्त हुई, सुंदर माला उन्होंने धारण की और अब नारद जी बने हैं। यह तो पिछले जन्मों की कथा थी, अब नारद मुनि बन गए हैं, देव ऋषि बन गए हैं। और जितने भी महान महान भक्त हैं, उन सब के गुरु नारद जी हैं। प्रहलाद महाराज के गुरु नारद जी हैं, ध्रुव के गुरु नारद जी हैं, व्यास और वाल्मीकि के गुरु भी नारद जी हैं। ये जितने महान भक्त हुए हैं, इन सबको नारद जी ही प्रेरणा देने वाले हैं, भक्त बनाने वाले हैं। महान भक्त भगवान के हुए। आगे वर्णन है, महाभारत की कथा का अंश भागवत में लिया गया है। किस प्रकार से महाभारत के युद्ध के 17 दिन पूर्ण हो गए थे। 18वें दिन, 17 दिन जब पूर्ण हुए तो दुर्योधन का भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और तब मृत्यु के समय, अंत समय, मरणासन्न स्थिति में, मरने ही वाला था, उस स्थिति में अश्वत्थामा पहुंच जाते हैं दुर्योधन के पास और कहते हैं कि मित्र, तुम्हारी यही इच्छा है ना कि पांडवों का वध हो जाए, पांडव मर जाएं? चिंता मत करो, युद्ध में हम उन्हें नहीं मार सके तो मैं छल से जाकर पांडवों को मारूंगा। और अश्वत्थामा छल से जाकर पांडवों को, 5 पांडवों को मारने का प्रयास तो करता है, लेकिन मार नहीं पाता, क्योंकि भगवान पांडवों के शिविर से पांडवों का नेत्र ले जाते हैं। और जो पांडवों का शिविर है, वहाँ पर इन 5 पांडवों के, इन कुंती पुत्रों के 5 पुत्रों को वहाँ पर सुला देते हैं। तो अश्वत्थामा आता है, रात का अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, 5 बालकों की हत्या कर देता है। साथ में द्रौपदी के भाई, द्रौपदी के 5 पुत्र वहाँ पर लेटे थे, उनका तो वध कर दिया, 5 बालकों का। और साथ में द्रौपदी का जो भाई है धृष्टद्युम्न, उसको भी अश्वत्थामा ने रात में मार दिया। जब सुबह हुई, पांडव वापस लौट कर आए, द्रौपदी ने देखा, अरे मेरे 5 पुत्र मरे पड़े हैं, किसने मारा इनको? अर्जुन ने कहा, ये तो अश्वत्थामा के अस्त्र हैं। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, भाई को भी मार दिया। बड़ा दुख हुआ द्रौपदी को, बहुत विलाप करती है, रोती है। भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो। भीमसेन ने कहा, उस अश्वत्थामा को मैं अभी मार के लाता हूँ, अभी उसको मार देता हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तब द्रौपदी ने कहा, नहीं, अश्वत्थामा ने भले ही मेरे पुत्रों को मारा हो, लेकिन वह ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है।
गुरु के पुत्र को और ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए अश्वत्थामा का वध नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ पर बड़ा ही युद्ध चल रहा था। भीमसेन और अर्जुन कहते हैं कि मार देना चाहिए अश्वत्थामा को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी कहती है कि नहीं मारना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, तुम ऐसा कुछ करो जिससे सभी संतुष्ट हो जाएं। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं क्या करूं? कहा, हमारे साथ चलो। और भगवान फिर से सारथी बनते हैं। अर्जुन रथ पर बैठते हैं और अश्वत्थामा को दंड देने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई, उसके साथ युद्ध हुआ और अश्वत्थामा को पकड़ के लाए दंड के रूप में, क्योंकि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, इसलिए अपमान करके कोई श्रेष्ठ, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसका यदि अपमान कर दिया जाए, कोई बड़ा नामी व्यक्ति हो, उसका यदि अपमान कर दिया जाए, तो वह उसको साक्षात मृत्यु दंड देने के समान है। तो अश्वत्थामा वह ब्राह्मण था, अपमान करके वहां से भगा दिया, उसके मूछे काट ली, उसकी मणि निकाल ली, उसके सिर के बाल मुंडवा दिए और तब पशु की भांति मारकर उसको वहां से निकाल दिया। उसकी हत्या नहीं थी, लेकिन अपमानित करके वहां से निकाल दिया। और अश्वत्थामा मन ही मन विचार कर रहा है, इस प्रकार अपमान करने से तो अच्छा था कि ये मुझे मार ही देते, मेरी हत्या ही कर देते, लेकिन इस प्रकार से मुझे छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा एक सर्प की भांति, घायल सर्प की भांति तड़पता हुआ वहां से निकला और मन में योजना बना रहा है, विचार कर रहा है कि कैसे पांडवों से बदला लिया जाए। पांडवों ने मेरा अपमान किया है, अब इनसे कैसे मैं बदला लूं, ऐसा विचार करते हुए वह आश्रम में चला जाता है और वहां जाकर चिंतन करता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अब कई दिन हो गए हैं, युद्ध में 18 दिन का युद्ध है, हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। अब ये सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ, द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जाने के बाद भगवान ने कहा, बहुत दिन हो गए मैं यहाँ हस्तिनापुर में हूँ और मैं तो द्वारिका का राजा हूँ, भगवान तो द्वारिका के राजा हैं और वहाँ रुक्मिणी, सत्यभामा आदि मेरी रानियां हैं, मेरी प्रजा है, मैं वहाँ का राजा हूँ, इसलिए मुझे द्वारिका जाना होगा। पांडवों ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान ने कहा कि तैयारी कर दो, हम द्वारिका जाना चाहते हैं। सारी तैयारियां कर दी गई, बहुत सारे उपहार और भेंट पांडवों ने भगवान को दिए, कई रथ भगवान के साथ ले जाने के लिए तैयार कर दिए, कई रथ थे, कई सैनिक भगवान के साथ उनकी रक्षा के लिए पांडवों ने भेजे और इस प्रकार से बहुत सारे भेंट उपहार के साथ भगवान की विदाई करने लगे। अब भगवान जब जा रहे थे तो भीतर जितनी भी राजकुमारियां हैं, कुंती महारानी है, द्रौपदी है, भगवान की बहन सुभद्रा है, भगवान अंदर निवास से सबसे मिलकर आए और अब हस्तिनापुर जाने के लिए भगवान रथ पर खड़े हुए ही थे कि देखा 5 अस्त्र, 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों के लिए आ रहे हैं। अब पांडवों के लिए 5 अस्त्र आ रहे हैं तो भगवान ने विचार किया कैसे इनका प्रशमन किया जाए, कैसे इनकी रक्षा की जाए। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और 5 पांडवों की रक्षा करने के लिए अलग अलग अस्त्र चलाते हैं और पांडवों की रक्षा करते हैं। कुंती महारानी भगवान को विदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बाहर तो आती हैं और रथ के पास खड़े होकर कहती हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, जब जब हम पर कोई संकट आते हैं तो आप रक्षा करते हैं। अभी इन पांडवों के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र होता है जिसकी कोई काट नहीं होती, लेकिन वह अस्त्र चलाया, फिर भी आपने इनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की भी, परीक्षित महाराज की भी आपने रक्षा की। और कुंती महारानी कहती है कि कृष्ण, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। क्या वरदान चाहती हो मैया? तो कहा
कि देखिए भगवान, सभी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन से दुख चले जाएं, सुख आ जाएं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, हमारे जीवन में जितने दुख आए हैं वे दुख बार बार आए। भगवान ने कहा, मैया ऐसी प्रार्थना तो आज तक किसी ने नहीं की, ये तो कोई नहीं मांगता कि हमारे जीवन में दुख आ जाए, क्या कारण है जो आप ऐसी प्रार्थना कर रही हो। तब कुंती देवी ने कहा, देखो कृष्ण, देखो द्वारिकाधीश, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो कोई याद करता नहीं है। जब तक सब ठीक ठाक रहे, मौज मस्ती रहे, तब तक कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई भगवान का नाम का जप नहीं करता, कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। लेकिन जब दुख जीवन में आने लगते तब याद आती है, हे भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तब भगवान को याद करते हैं। तो कहा कि भगवान, क्योंकि आपका स्मरण करना ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, तो अच्छा है कि हमारे जीवन में दुख आए, और जब दुख आएंगे तो आपका स्मरण होगा, और आपका स्मरण होगा तो आप आ जाएंगे और दुख सारे चले जाएंगे। इसलिए हे भगवान, हमेशा आपका स्मरण बना रहे। बड़ा ही सुंदर श्लोक कुंती देवी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान तो रथ पर बैठे हैं, अभी पांडवों की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा की, और भगवान तो जाने की तैयारी में है। लेकिन कुंती देवी कहती है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी भी वहाँ होती है, सुख समृद्धि भी वहाँ होती है, इसलिए आप छोड़कर मत जाइए, कुछ दिन और यही महल में, द्वारिका में निवास कीजिए, हस्तिनापुर में निवास कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान कुछ दिनों के लिए कुंती महारानी की प्रार्थना पर वहीं रुक जाते हैं। कुंती महारानी बड़ी ही श्रेष्ठ भगवान की भक्ता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त किस प्रकार होते हैं, तब कहा कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो यदि मेरा नाम न सुने, मेरी कथा न सुने, मेरा स्मरण न करे तो वे जीवित नहीं रह सकते। जैसे कुंती महारानी ने जैसे ही यह सुना कि भगवान अपने धाम चले गए, तुरंत उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। जिस प्रकार दशरथ जी ने सुना कि रामचंद्र अयोध्या से निकल गए हैं, वे निकल गए हैं रथ पर बैठकर, उनके प्राण चले गए, तो ये मद्गत प्राणा के उदाहरण ये सारे भक्त हैं। तो भक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि भगवान का विरह सहन न हो, हम हमेशा भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं दोनों ही तुम्हारे। सब सुख को तरसते, सब सुख को तरसते, जिसमें
हाथ